सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेट एंड कोड विथ मी। मैं दीपक सिंह आप लोगों का बहुत वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। हैंस दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, तो कोई भी मिस्टेक हो तो उसके लिए अपॉलॉजी, क्योंकि मैं इस चीज़ में नया हूँ थोड़ा सा। तो मैं ये चैनल लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को जावा से रिलेटेड नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल जाए, और मैं अपने जो स्किल्स हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर सकूँ, और कुछ चीज़ों में मदद कर सकूँ जो आप लोगों को नहीं आती हो, या आती हो तो उसके ज़रिए मुझे भी मदद मिल सके, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये चैनल वैसे मैं बहुत टाइम से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फंसी हुई थी, उसकी वजह से हो नहीं पाया। तो ठीक है, इट टेक्स टाइम, बट अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम हमारा ये पहला वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो गाइज शुरू करते हैं। वैसे मेरा चैनल है वेट एंड कोड। हम सीखेंगे वन के साथ डिजाइन। राइट भाई लोग, तो जैसे मैं शुरू करने वाला था जावा से, तो मेरे डेस्कटॉप में मेरा जो डेस्कटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। वो है, ठीक है। वो कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे डेस्कटॉप में क्या क्या है। मेरे डेस्कटॉप में है राइजन 5 का प्रोसेसर, ठीक है। 8 GB रैम है, 8 GB रैम रिक्वायर्ड है, मतलब सेकंड, और 500 GB का SSD है। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि ये भी रखना है, ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन रखना। i3 तो एटलीस्ट मिनिमम चाहिए, बिना i3 के तो मतलब कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़ आप लोगों को बताऊँगा कि जावा का डॉक्यूमेंटेशन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सी, आप लोग कितना भी यूट्यूब पे देख लो, लेकिन यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिलना इज़ मतलब इम्पॉसिबल नहीं बोल सकते, लेकिन इट इज़ बहुत हार्ड है। हर कोई हर चीज़ें नहीं डालता है, हर कोई हर चीज़ें नहीं बता पाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ मस्ट। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल रीड कीजिए आप लोग। मैं ओरेकल का डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ओरेकल जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है जावा से रिलेटेड, वही बोलूँगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। हाँ, बहुत सारी वेबसाइट है जो जावा से रिलेटेड चीज़ें एनहांस करके उसमें दिखाता है, एग्जांपल्स दिखाते हैं, बट वो सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी ये क्लास स्ट्रिंग की बात करते हैं, क्लास स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पे एग्जांपल खोल के रखा हुआ है आप लोगों के सामने, ठीक है। आप यहाँ पे दे सकते हो क्लास स्ट्रिंग क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है, किस तरह से काम करता है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज, हाँ, आप लोग डेफिनेटली यूट्यूब विजिट कर सकते हो। जिस तरह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, आप वो वीडियो विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले प्रोग्राम से। प्रोग्राम से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग आईडी जो है वो प्रॉपर चूज़ करना। मैंने इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ किया है। मैं एपिरिक्स और VS कोड, ये देखिए, ये एपिरिक्स और ये VS कोड है, मैं ये भी यूज़ करता हूँ। बट इंटेलिजेंट आइडिया इज़ माई फेवरेट, तो मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा कि इंटेलिजेंट आइडिया ही यूज़ कीजिए, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं जावा के हमारे पहले प्रोग्राम से। प्रोग्राम इसलिए ये पहला प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो है क्या, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को है ना, बेसिक तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये जो प्रोग्राम है, ये जो बेसिक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम हेलो यूनिवर्स प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है, इसकी सारी की सारी जो स्ट्रेटजी है, जो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक्सप्लेन कीजिए। तो वो नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों से। अब जैसे आप ये समझिए कि ये स्ट्रिंग के अंदर एरे और उसको आर्ग्यूमेंट की तरह पास करना, इसका क्या लॉजिक है। यहाँ पे जो वर्ड में लिखा हुआ है, इसका क्या लॉजिक है, ठीक है। ये पब्लिक स्टैटिक है, ये इसका क्या लॉजिक है। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, जो एक बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, वो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख के इसको पढ़िएगा। अभी ना हम इसको सीधा रन करते हैं। हाँ, मेरे पास जो जावा है वो मैं बता देता हूँ कौन सा है।
हम CMD में जाएंगे। CMD के अंदर जावा 5.5 वर्जन देखेंगे। तो यहाँ पे जावा का जो वर्जन है वो आ जाएगा। मैं जावा 17 यूज़ कर रहा हूँ। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि हाइफन वर्जन ना चले, तो वो -V या -V ट्राई कर सकते हैं और उस केस में चल जाता है। मतलब कुछ लोगों के सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। तो मेरे पास जावा 17 है, मैं जावा 17 कर रहा हूँ और हम इसको रन करेंगे यहाँ से। ये हमारा मेन मेथड है, इसको पहले रन करते हैं, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि मेन मेथड क्या करता है, ठीक है। तो हमने ये मेन मेथड रन किया है और ये हमारा हेलो यूनिवर्स प्रिंट हो गया। बिना पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता था, आप लोग भी बोल रहे होगे भाई साहब हेलो यूनिवर्स की प्रिंट कर रहे हो, लेकिन अब ये है कि जावा है ना, पहले लिमिटेड था थोड़ा सा, आई गेस सो, लेकिन अब बहुत वास्ट एरिया में फैल चुका है। तो इसलिए भाई उसको यूनिवर्स का नाम दे दिया भाई, कि अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको यूनिवर्स तक लेके जाएंगे, ठीक है। वैसे भी जा ही चुका है, बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रोग्राम के इवैल्यूएशन पे। क्लास, ये जो क्लास है ये हम डिफाइन करते हैं किसी भी जावा ऑब्जेक्ट की क्रिएशन में। मतलब अगर हमें कुछ भी प्रोग्राम लिखना है तो वो मस्ट क्लास के अंदर ही होना चाहिए वो प्रोग्राम, अदरवाइज जावा का जो वर्चुअल मशीन है उसको पता नहीं चलेगा कि उसको रन कैसे करना है, ठीक है। ये नाम जो है हमेशा, हाँ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस से कि जो नाम है वो बहुत सलीके से लिखा होना चाहिए। मतलब आप उसको इस तरह से ऐसे मतलब इस तरह से आप नहीं लिख सकते, ठीक है। आपका जो क्लास नेम है वो मस्ट कैपिटल लेटर फर्स्ट और उसके बाद सारे स्मॉल होने चाहिए। आपका जो मेथड नेम है वो हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नेमिंग कन्वेंशंस है वो आप लोगों को प्रॉपर पता होनी चाहिए। मेथड शुड बी ऑलवेज इन द लोअर केस एंड क्लास नेम, so first letter should be always in capital letter and then following by lower case, okay। तो ये हमारा पहला क्लास हो गया, मतलब हमारा पहला प्रोग्राम जिसका क्लास है। क्लास का नाम मैंने हेलो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये 4 वर्ड्स हैं जो इस प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। पब्लिक इसलिए कि ये JVM को डायरेक्टली मिल जाए, मतलब इसमें इसको हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। इसमें 3 अलग अलग टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट और एक होता है प्रोटेक्टेड, जो हम डिफाइन नहीं करते हैं। मतलब प्रोटेक्टेड जैसा है कि डिफॉल्ट समझ लो आप कि आप यहाँ पे डिफाइन ना करो, ठीक है। मतलब वॉइड में जो है वो डिफाइन होना ज़रूरी है पब्लिक में, लेकिन अब मान लो कि आप कोई दूसरा मेथड बना रहे हो, ठीक है, वॉइड स्टार्ट, ये मैंने दूसरा मेथड बनाया, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, ना पब्लिक दिया है ना प्राइवेट दिया है, तो ये प्रोटेक्टेड है, ये विद इन अ पैकेज। यहाँ पे जैसे हमने ये हमारा स्क्रैच से करके पैकेज है, पैकेज के अंदर हमने हेलो बनाया, ठीक है। तो इस तरह से ये पैकेज के अंदर ये चलता है सर, ठीक है। प्राइवेट रहेगा तो प्राइवेट, अगर आप प्राइवेट इसको बनाते हो, ये प्राइवेट है, ठीक है, तो ये प्राइवेट क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर चलेगा, इसके बाहर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन में और अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं स्टैटिक की तरफ से। स्टैटिक जो है कीवर्ड है जो यूज़ होता है JVM को, जावा वर्चुअल मशीन को बताने के लिए कि भाई साहब ये मेरा पहला, मतलब ये मेरा ऐसा मेथड है जो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन डायरेक्ट क्लास के थ्रू कॉल होना चाहिए, ठीक है। और स्टैटिक का एक और फायदा ये है कि ये हीट मेमोरी के अंदर जाता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल लग रहा है आप लोगों को, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है। ऐसा तो ही नहीं कि कल्पना है, हाँ जादू की चिड़िया घुमाया और सरदार बदल गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट हाँ, मोर ओवर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टैटिक जो है वो एक कीवर्ड है, जो कीवर्ड ये यूज़ करता है कि मतलब कोई भी प्रोग्राम है वो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के JVM डायरेक्टली कॉल करता है। वॉइड, सी ये जो है ना टाइप है काफ़ी सारे, मतलब आप ये समझो कि अभी हम ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न करना इन द सेंस कि इसे वापस भेजना, हम जिसमें कोई भी वापस नहीं भेज रहे, ठीक है। हम इसमें सीधा सीधा प्रिंट करके लिख रहे हैं कि हेलो यूनिवर्स।
हमें ये प्रोग्राम से कुछ आउटपुट निकलवाना है, बट वो एज अ रिटर्न नहीं निकलवाना है, इनसाइड द प्रोग्राम निकलवाना है। तो हमने इसको वॉइड दिया है। वॉइड का मतलब है खाली, मतलब वहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे। बट मान लो कि अगर मैं यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग स्टार्ट, ठीक है, ये मेरा मेथड है। इसको मैंने यहाँ पे देखो मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया है, इसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग डिफाइन किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे एरर दिखा रहा है। एरर जो दिखा रहा है, भाई ये बोल रहा है मेरे को कुछ रिटर्न दो। तो दहेज में आया होगा तुम रिटर्न चाहिए, लेकिन हाँ ये दहेज में आए हैं, इनको रिटर्न चाहिए। इनको आप कुछ भी दे सकते हो जो स्ट्रिंग टाइप का हो, नल दे सकते हो, ब्लैंक स्पेस दे सकते हो, या फिर मैं मेरा नाम दे देता हूँ भाई साहब। तो मैं स्टार्ट करूँगा इसको, दीपक देते आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम अभी नहीं करेंगे, अभी तो हम इसको ऐसे जाने देते हैं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। तो ये हो गया। अब मेन, हाँ भाई मेन कीवर्ड बहुत ज़रूरी है। जावा के अंदर जेवीएम को पता कैसे चलेगा कि ये मेन मेथड है? क्या आप लोग तो कुछ भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टार्ट करके लिख दोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रन करके लिख दोगे, बट नहीं ना। एक जावा के अंदर क्या है कि बहुत सारे कीवर्ड की फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, आप उस कीवर्ड की दूसरी चीज़ें नहीं बना सकते। तो मेन मेथड जो है वो ऐसा लीजिए कि आपने मेन मेथड लिखा तो जेवीएम को पता चल गया, जावा और सिंह मशीन उसको पता चल गया भाई साहब ये मेन मेथड है, इसी को चलाना है। यही वो घर की बहू है जिसे हमें घर के अंदर लाना है, ठीक है। तो ये हो गया मेन मेथड। अब इसके अंदर ये है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स एरे में। ये पास इसलिए होता है ताकि कमांड लाइन से, मतलब कमांड लाइन आप बोलो तो आप ये ले सकते हो इसको, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, यहाँ से आप कुछ भी लिख के दोगे। मतलब खैर हमने तो ये पहला प्रिंट किया है, आगे के ट्यूटोरियल में आप लोगों को और भी बताऊंगा कि किस तरह से इनपुट लेते हैं, आउटपुट किस तरह से देते हैं, ठीक है, वो सब बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानो कि ये जो है हम कोई भी इनपुट यहाँ से देंगे तो ये इसी के थ्रू इस मेथड को मिलेगा। ये जो मेन मेथड है इसी के थ्रू आपको ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसी के थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन मेथड। तो हमने हमारा प्रिंट कर दिया है हेलो यूनिवर्स। स्पेलिंग गलत है क्या? ऐसा लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है। ठीक है, गलत होगा तो सुधार लेना, हफ्ता अपना यूनिवर्स सही कर लेना। नोबिता तो हूँ नहीं मैं, सॉरी डोरेमोन तो हूँ नहीं मैं, है ना। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जैसे डेटा टाइप्स किस तरह के होते हैं, है ना, और ये जो मॉडिफायर की बात थी वो सीखेंगे। और हमारे जो डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बनाएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ी जानकारी मिले, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो हम इतने से खुश रहते हैं और आशा रखता हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा ताकि आप लोगों को मैं इस तरह के नॉलेज प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। थैंक यू।